वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आगे स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया था उसके आगे के पार्ट्स के बारे में। तो उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस नोट्स की आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। माउथ के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, माउथ के पार्ट जैसे कि टीथ, टंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, ईसोफेगस पूरा अच्छे से समझा दिया था। ईसोफेगस के बाद अब क्या होता है हमारा, ईसोफेगस के बाद नीचे से स्टमक स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टमक के बारे में। ठीक है, तो स्टमक क्या होता है, सैक लाइक ऑर्गन होता है, मतलब इस तरह थैली लाइक जिसे आप कह सकते हैं, थैली लाइक ऑर्गन होता है बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करता है, डिज़ोल्व करता है फूड को, ठीक, पार्शियली डाइजेस्ट करता है फूड पार्टिकल को, रेगुलेट करता है इसके रेट को, एट विच स्टमक रिलीज कंटेंट इट स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे कि ये क्या हो, स्टमक से इंटेस्टाइन में जा सके। वॉल ऑफ स्टमक हेल्प लूप फोल्ड्स, ये डीप फोल्ड्स होते हैं इसमें, ताकि ये हेल्प करता है फूड को अपने अंदर कैरी करने में। ठीक, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक प्लस बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, ठीक, इस तरीके से मिलके काइम का फॉर्मेशन होता है। काइम मतलब फूड का एक बोलस बन जाता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिस्टिंक्शन होता है स्टमक का 5 टाइप का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप स्टमक का डायग्राम, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। 5 तरीके पार्ट में डिवाइड होता है आपका स्टमक, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले कार्डिया, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा एंट्रम, पांचवा पाइलोरस। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से देखिए ये ईसोफेगस है आपका, ईसोफेगस, यहाँ से इस तरीके से आपका स्टमक पाया जाता है। ठीक है, स्टमक, यहाँ पे सबसे ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है, ओपनिंग गार्डेड बाई, ठीक है, जो इसमें पाए जाते हैं आपके स्मूथ मसल पाए जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ कार्डिया पाया जाता है, अपर पार्ट ऑफ स्टमक इनटू विच ईसोफेगस ओपन, जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है। सेकंड पार्ट फंडस होता है। थर्ड पार्ट बॉडी पार्ट होता है, जिस लार्जेस्ट पार्ट होता है, 70 to 80% पार्ट बॉडी होता है। फोर्थ क्या होता है, एंट्रम पाया जाता है। और फिफ्थ नंबर पे क्या पाया जाता है आपका, फिफ्थ नंबर पे होता है आपका पाइलोरस। ठीक, ये पाइलोरस पाया जाता है, जिसमें ओपनिंग इनटू फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये यहाँ आगे की तरफ पाइलोरिक स्टमक पाया जाता है, और ये ओपन हो जाता है किसमें, डिओडिनम में। ठीक है, जो पाइलोरस ओपनिंग को रेगुलेट करता है। ठीक, तो ये पार्ट, इसके 5 पार्ट पाए जाते हैं। तो वो पांचों पार्ट के नाम आपको याद हो होंगे, कार्डिया, फंडस, बॉडी पार्ट जिसे कॉर्पस भी कहते हैं, एंट्रम और पाइलोरस। ठीक, पाइलोरस, ये 5 पार्ट इसके पाए जाते हैं। कार्डिया और फंडस और बॉडी पार्ट को, इसको प्रॉक्सिमल स्टमल बोला जाता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो पास में पाया जाए। तो आप देख सकते हैं ये आगे की तरफ क्या हो रहे हैं, पास में पाए जा रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, प्रॉक्सिमल। और इन दोनों के क्या बोला जाता है, डिस्टल, यानी कि ये दूर में पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डिस्टल बोला जाता है। ठीक, या लोअर पार्ट में पाए जाते हैं, एंट्रम एंड पाइलोरस, इसे डिस्टल स्टमक भी बोला जाता है, DISTAL, डिस्टल। ठीक, वैसे प्रॉक्सिमल, PROXIMAL, प्रॉक्सिमल। ठीक, फेब्यूलर एंड सरफेस ऑफ म्यूकस सेल पाए जाते हैं। इपिथेलियल लेयर ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल। जैसे देखिए आपने उसमें पढ़ा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में 4 तरह के पाए जाते हैं, उसी तरह इसमें क्या होता है, फेब्यूलर या सरफेस म्यूकस सेल पाए जाते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इन एडिशन ऑफ सरफेस म्यूकस सेल, स्टमक म्यूकस हैज ट्यूबुलर शेप्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पाए जाते हैं। ओपनिंग ऑफ दीज ग्लैंड इनटू स्टमक कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट्स, लाइंड बाय सरफेस म्यूकस सेल, जो कि सरफेस म्यूकस सेल से लाइन होते हैं। डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए, इसमें म्यूकस सेल, चीफ सेल, पेरिटल सेल पाए जाते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए, या जिसे इंट्रोक्रोमेफिन लाइक सेल कहते हैं, तो इसमें जी सेल, डी सेल या इंट्रोक्रोमेफिन या ईसी सेल कहा जाता है। तो एक्सोक्राइन सेल जो होते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें म्यूकस नेक सेल, ऑक्जेंटिक या पेरेंटल सेल या चीफ सेल पाया जाता है। तो म्यूकस नेक सेल क्या होता है, नेक रीजन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड मेड अप ऑफ म्यूकस सेल। बोथ सरफेस म्यूकस सेल एंड म्यूकस नेक सेल सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल ऑफ स्टमक कैन बी डिस्टिंग्विश हिस्टोलॉजिकली फ्रॉम इंटेस्टाइनल गॉबलेट सेल। इनको क्या कर सकते हैं, हिस्टोलॉजी के बेस पे, मतलब इनके टिश्यू के बेस पे आप इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इंटेस्टाइनल के गॉबलेट सेल से।
नेक्स्ट क्या होता है पेरिटल सेल। ये क्या करते हैं HCl का सिक्रीटन, हम लोगों के बॉडी में आपको पता होगा कि गैस इंटेस्टाइन इसमें स्टमक में हम लोगों के HCl का सिक्रीशन होता है जो कुछ चीज़ों को तोड़ने में बहुत हेल्प करता है। तो HCl क्या करता है पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, क्लीवेज इन स्मॉल फ्रेगमेंट, और पेप्सिन को क्या करता है जनरेट करता है जो हमारे प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं बॉडी में जो जाते हैं उनको तोड़ता है। इट ऑल्सो डीनेचुरेट प्रोटीन, किल्स मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेस्टेड फूड। जैसे हम लोग फूड के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, तो ये HCl जो हम लोग के स्टमक में सिक्रीट होता है वो क्या करता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड कर देता है। ठीक। इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 आप जो इंजेस्ट करते हैं उसके क्या होता है डाइजेशन में हेल्प करता है। इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसी के बनने में, जो हम लोग के बॉडी में आरबीसी बनता है उसमें भी हेल्प करता है। इन एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 नॉट एब्जॉर्ब, सो आरबीसी डिक्रीजेज एंड कॉजेज परनीसियस एनीमिया। अगर देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर अगर ना पाए जाएं तो विटामिन B12 हम लोग की बॉडी में क्या होगा एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो घटने लगेगा और हम लोगों को एक डिजीज़ हो जाता है जिसे कहते हैं परनीसियस एनीमिया। एनीमिया का आप सबने नाम सुना होगा। एक और डिजीज़ होती है जिसे परनीसियस एनीमिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है आरबीसी की संख्या घट जाती है। ठीक। चीफ सेल जिसे जाइमोजन या पेप्टिक सेल भी बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है हम लोगों में 3 तरह के पाए जाते हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। ठीक। जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिफेलिक फेज के बारे में। इसे रिफ्लेक्स फेज भी कहा जाता है। दिस फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन अकर्स इवन बिफोर फूड इंटर्स टू द स्टमक। ये फेज कब शुरू हो जाता है जब फूड आपका स्टमक में इंटर नहीं किया जाता, उससे पहले ही ये शुरू हो जाता है। इट रिजल्ट फ्रॉम साइट स्मेल थ्रू आउट टेस्ट ऑफ फूड। जैसे ही आप कोई फूड को स्मेल करते हैं या देखते हैं तो वही आपके बॉडी में ये शुरू हो जाता है। ठीक। इट्स न्यूरोजेनिक सिग्नल, ये एक न्यूरोजेनिक सिग्नल है, नर्व के द्वारा भेजा जाता है। ओरिजिनेट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये होता है ओरिजिनेट। और एपिटाइट सेंटर्स ऑफ एमागडेला एंड हाइपोथैलेमस। जो आपका एपिटाइट का मतलब होता है APETITE। एपिटाइट का मतलब होता है आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ का भूख लगना। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मुझे पास्ता बहुत पसंद है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, तो एपिटाइट किसी एक पर्टिकुलर फूड की भूख लगना, इसका सेंटर कहाँ पे पाया जाता है आपके हाइपोथैलेमस में, एमागडेला में। ठीक। फिर सिफेलिक फेज हम लोग गैस्ट्रिक फेज देखते हैं। जब इट बिगिंस व्हेन एक्चुअली फूड रीच टू द स्टमक, ये तब स्टार्ट होता है जब फूड क्या होता है स्टमक में पहुंच जाता है। ये इट इज़ अ सेट ऑफ मोशन बाय लोकल न्यूरॉन एंड हार्मोन मैकेनिज्म ट्रिगर्ड बाय एंट्री ऑफ फूड। ये क्या होता है लोकल न्यूरॉन और हार्मोनल मैकेनिज्म के द्वारा ओरिजिनेट किया जाता है। स्टिमुलाई एक्टिंग इन स्टमक इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करता है इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होने लगता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड इन रिस्पॉन्स इनटू स्टमक डाइजेशन ऑफ स्टमक विच डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ काइम, केमिकल नेचर ऑफ काइम। ठीक है। इसमें काइम जो है फूड जो बन के गया काइम वो क्या होता है डाइजेस्ट होने लगता है। इट इज़ अबाउट 70% ऑफ द टोटल गैस्ट्रिक सिक्रीशन। टोटल गैस्ट्रिक सिक्रीशन का 70% होता है। ठीक। थर्ड लास्ट क्या है इंटेस्टाइनल फेज। दिस फेज इज इनहिबिटरी फेज, इस फेज को इनहिबिटरी फेज कहा जाता है जो दबाता है। ठीक है। इंटेस्टाइनल फेज इज इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग शट ऑफ फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एज काइम बिगिन टू बी इम्प्लीफाइड। देखिए जैसे आपकी बॉडी में कोई चीज़ स्टार्ट होगी, पहले ही बताया था इनहिबिटरी का मतलब होता है दबाना। जैसे आपने खाना खा लिया, ठीक है, आपके स्टमक में पहुंच गया, अब गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होने लगी। अब अगर वो जूस हमेशा सिक्रीट होती रहेगी तो आपके लिए वो दिक्कत कर देगा ना, क्योंकि आपका खाना पच चुका। अब वो जो अगर HCl सिक्रीट होता है तो आपके स्टमक के लिए ही दिक्कत कर देगा। तो इस वजह से क्या होता है इंटेस्टाइनल फेज का काम होता है कि उन जो सिक्रीशन हो रहा था अब खाना पच गया है अब उसको बंद कर दे। ठीक। तो होप इतनी चीज़ें आपको स्टमक के बारे में समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फूड का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो यहीं पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन नेम्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल डायमीटर इन लेंथ। ठीक। 6 मीटर, वाइल लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 डायमीटर पार्ट। देखिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, देखिए ये लंबा तो होता है लेकिन इसका जो डायामीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। जबकि आपके लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है और इसकी लेंथ कम होती है। ठीक। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है डिओडिनम, जिजनम और इलियम। ठीक। डिओडिनम क्या होता है सी शेप्ड का
एक स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट पार्ट होता है डक्ट फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज जॉइंट टू फॉर्म डक्ट कॉल्ड हिपैटिक डक्ट। मैंने आपको हिपैटिक डक्ट के बारे में पहले लेक्चर में बताया था इसके, तो ये हिपैटिक डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जिजनम होता है, और इलियम क्या होता है, फाइनल लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द क्या होता है आपके इंटेस्टाइन का। ओपनिंग फ्रॉम इलियम इनटू लार्ज इंटेस्टाइन इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल वाल्व कॉल्ड इलियोसिकल स्फिंक्टर। देखिए आपका ये जो इलियम होता है ये यहाँ से ओपन होके फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है, और वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, इलियोसिकल स्फिंक्टर के द्वारा, ठीक। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि म्यूकोसा, सब म्यूकम, मस्कुलस प्रोपोरिया और सिरोसा होते हैं, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया था। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्जर इन डायामीटर, डायामीटर में लार्जर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है। जबकि ये लेंथ में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, बट शॉर्टर लेंथ इन लेंथ में शॉर्टर होता है, ठीक। वो 6 मीटर का होता है, ये 1.5 मीटर का ही होता है, लेकिन डायामीटर इसका ज़्यादा होता है, ठीक। इट्स म्यूकोसल एपिथेलियम कंटेन मोस्टली एब्जॉर्बिट एंड गॉबलेट सेल, इसकी जो म्यूकोसल एपिथेलियम होती है, एपिथेलियल लेयर पाई जाती है, उसमें कंटेन मोस्टली एब्जॉर्बिटिव सेल और गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, सॉल्ट एंड सम वाइटामिन, ये बहुत सारे वाटर को, साल्ट को और बहुत सारे ऐसे वाइटामिन होते हैं जिनको ये एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं। मोस्टली एब्जॉर्बसन और डाइजेशन कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। इट ऑल्सो स्टोर इनडाइजेस्टेड मटेरियल until it is eliminated from anus। ये अपने अंदर जो इनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो खाना आपका पचा नहीं है उनको अपने अंदर रखे रहते हैं जब तक कि आप उसको एनस के थ्रू एक्सक्रीट नहीं कर देते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, क्या क्या, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक। सीकम, कोलम और रेक्टम से मिलकर ये बना होता है 3 पार्ट से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सीकम है वो लाइज एट जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे पाया जाता है। स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, वर्म लाइक होता है, जो क्या करता है, फाइटिंग इन्फेक्शन, अगर आपके सीकम में कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो उससे फाइट करने में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स टर्म्ड एज अपेंडिटिस, अगर आपके अपेंडिक्स में क्या होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में क्या होता है, स्वेलन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाता है, तो उसे अपेंडिटिस भी बोला जाता है। सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सिम्बियोसिस का रोल प्ले करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग बना के रखते हैं, ठीक। कोलन क्या होता है, मेकअप ऑफ मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, कोलन होता है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन से, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। इसमें से डिसेंडिंग कोलन क्या होता है, इंड पार्ट ऑफ दिस बिकम यस शेप्ड फॉलोइंग सिग्मॉइड कोलन, जिसे सिग्मॉइड कोलन भी कहा जाता है क्योंकि ये यस शेप्ड का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक। अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। थर्ड पार्ट क्या है, रेक्टम, लास्ट सिक्रीशन टर्मिनेट्स इनटू एनस, जो कि एनस में खुलता है। गार्डेड होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर ऑफ द स्मूथ मसल से, ठीक है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल से गार्डेड होता है। नॉर्मली दीज स्फिंक्टर कीप स्फिंक्टर क्लोज्ड, ठीक, क्लोज्ड रखते हैं। जब ये स्फिंक्टर क्या होता है, नॉर्मली जो इसमें स्फिंक्टर पाए जाते हैं यानी कि ढक्कन, स्फिंक्टर को आप एक तरह से ढक्कन कह सकते हैं, ये हमेशा ढक्कन जो है बंद रहते हैं, तभी खुलते हैं जब एक्सक्रीशन होना रहता है, ठीक। मेन फंक्शन इसका देखिए बताया गया है कि मेन फंक्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, वाटर एंड स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ पीसेस, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करना, डाइजेशन नहीं करता, एब्जॉर्प्शन करता है, और स्टोर करता है और एलिमिनेट करता है फीसेस को, ठीक। न्यूमरस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कोलन, कोलन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलुलोज एंड अदर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के को, विटामिन B12 को, थियामिन को, राइबोफ्लाविन को, ये सारे विटामिन बी के क्या हैं, डेरिवेटिव, विटामिन B12, थियामिन को विटामिन B1 बोला जाता है, राइबोफ्लाविन, ठीक है। इन सारे विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, जिसको अपेंडिक्स हो जाता है, कभी कभी ये फूल जाता है जब, ये देख सकते हैं, हॉस्ट्रा है, इलियम, इलियोसिकल स्फिंक्टर, ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें पाया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सीकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, सिग्मॉइड कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में दिखाया गया ट्रांसवर्स कोलन, ये एक सुपरफिशियल डायग्राम मैंने बनाया है इस तरीके से।
पाया जाता है। तो होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज मैंने क्या क्या आपको बताया स्टमक के बारे में। स्टमक में मैंने बताया 5 पार्ट होते हैं इसके, कौन कौन से, फंडस, बॉडी पार्ट, एंट्रम, पाइलोरस, कार्डिया, ठीक है। जिसमें से आपने क्या क्या पढ़ा, सिफाइलिक फेज, उसके बाद से गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज के बारे में पढ़ा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। मैं शुरू से आपको एक दिखा देती हूँ ओवरव्यू। सबसे पहले आपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में लेयर ऑफ अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ा, जो 4 होते हैं, म्यूकस, सब म्यूकस, ठीक है, मस्कुलैरिस, मस्कुलरिस प्रोपिया और सिरोसा, ये 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद से मैंने इसमें आगे पढ़ाया आपको माउथ के बारे में। माउथ में मैंने आपको टीथ के बारे में पढ़ाया, ठीक है, टीथ के बारे में। फिर टंग के बारे में आपको पढ़ाया कि टंग, टीथ में पार्ट्स के बारे में पढ़ाया, डेंटिन होते हैं, इनेमल होते हैं, पल्प कैविटी पाई जाती है। उसके आगे मैंने आपको बताया टंग के बारे में, टंग के सारे काम को किस तरीके से करता है, लिंगुअल ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाया जाता है। फेरिंग्स के बारे में बताया, 3 पार्ट में, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स में डिवाइड होता है। फिर मैंने आगे आपको बताया ईसोफेगस के बारे में। ये सारे ऐसे लाइन से ही पाए जाते हैं। सबसे पहले आपका माउथ, माउथ के बाद से फिर आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद से ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद से फिर स्टमक पाया जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद से एनस में जाके खुल जाता है। स्टमक के बारे में आपको बताया। फिर आपको बताया मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया, सारी चीज़ें बताई। तो होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कि किस तरह से इसका फंक्शन होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए।